अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हंसनी जी, हमसे मिलने का वादा किए थे और पूरा नहीं किया। क्या है? कैसे निकलते चंदेल भवन से? हमारा घर, गाड़ी, कपड़ा, लत्ता सब छिन गया है। कैसे? कल से भूखे हैं, 2 रोटी नहीं खाए और ये तो खा भी नहीं सकते। चंदेल भवन में हमारा दाना पानी सब छिन गया है। हंसनी जी, अगर हमारे इस सर पे तारामती का केस नहीं होता ना, तो ये पूरा चंदेल परिवार का गला काट देते दिन दहाड़े। फिलहाल हमको बचा लीजिए, बाद में चंदेलों का गला घोट दीजिएगा। हम कह दिए एक बार कि हम आपके साथ हैं तो हैं, घबराइएगा नहीं, आ रहे हैं। बोलिए वकील साहब। कोर्ट का ऑर्डर है सर। इस वक्त चंदेल भवन विवादित संपत्ति है और ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है। कोर्ट का फैसला आने तक ये अदालत हंसिनी कुमारी को उनके 1/3 हिस्से में रहने की इजाजत देती है और परिवार के बाकी सदस्यों को हंसिनी कुमारी जी के हिस्से में आने से प्रतिबंधित करती है। आप लोग इनके हिस्से में आ जा नहीं सकते। वकील साहब, ऑर्डर कॉपी। ये देखिए सर। सर, इनके हिस्से का सीमांकन करना होगा। आई एम सॉरी सर, कोर्ट के लोग साथ में हैं लेकिन हमें करना होगा। चलिए आप लोग। भानु, मेरी भवानी उधर उसके हिस्से में। क्षमा करना माँ, क्षमा करना। ये हमारा कमरा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सर, अब ये कमरा उनका हो चुका है। पीछे हटिए आप प्लीज सर। हमारे माँ बाबूजी का कमरा था, अब मैं रहता हूँ इसमें, पर ये कैसे रह सकती इसमें? कैसे रह सकते हैं? कैसे? हम बताते हैं। ऐसे। क्या बोले थे आप? सर से हाथ उठा लिए हैं, सरपरस्ती खत्म। हमारे सर पर अब भी हाथ है राजन वर्मा का। कर दिया ना समय के चक्के ने भौचक्का। अभी तो कमरे से बाहर निकाले। देखते जाइए एक एक को कैसे खानदानी रियासत से बाहर करते हैं। मदद मांगे थे, नहीं दिए, रुलाए हमको। अब हम आप सबको खून के आंसू रुलाएंगे, देखते जाइएगा। उनके आंसू रुलाए। रुका वो पानी पी लीजिए। हुई है जड़ इस सबकी, तेरे कारण हो रहा है ये सब। एक बार लगता है आपसे भी फुर्सत से बात करनी होगी। टिकाउन बिल आ रहा है, क्या हुआ? कुछ चाहिए का? हाँ दीदी, चाहिए। आई कुहू, हमरे हिस्से में काहे आई? हमरे कमरे में काहे आई?
ये क्या कर रही है? यही तो वो असली कुहू है जिसे लोग नहीं अवदेश पहचानता है। उतर, हमारे बिस्तर से उतर। बंसी काका, मृदुला, सब आइए, जल्दी आइए। पकड़िए। हाँ, एक काम कीजिए, जितना कमरा में सामान है ना, सब संभाल के धीरे धीरे सब लेके चलिए। हाँ, उधर से भी उतार लीजिए। हाँ, वो भी निकाल लीजिए। ये सब क्या हो रहा है? कमरा आपका है ना दीदी? सामान तो बड़का बाबू खरीदे हैं। सामान तो बड़का बाबू का है। अभी हम भी हेल्प करेंगे। और मैं भी। कुहू, बहुत भारी पड़ेगी, बहुत भारी पड़ेगी ये गुस्ताखी। तुम नहीं जानती हमारे साथ कौन है। जानते हैं दीदी, एगो गुंडा। कि आप नहीं जानती कि हमारे साथ कौन कौन है। हमारे साथ है हमारे राजीव बाबू। हमारे साथ है बड़का बाबू। हमारे साथ है हमारे सुलझे हुए चाचा जी। और हमारे साथ है माँ जैसी प्यारी बुआ जी। हमारे पास है लक्ष्मण जैसे देवर। और दीदी आप भूल गई, हमारे पास है हमारे भोले बाबा। जय भोलेनाथ, जय माँ भवानी। बड़े पापा, देखिए तो जैसा आपका कमरा था हूबहू वैसा कर दिया। अब आप आराम कर सकते हैं। यकीन ही नहीं होता जिंदगी ये किस मोड़ पर ले आई है। अपने ही घर में बेगाने हो गए। शेर की खाल में मेमना निकला ये तो। ना हमारी शादी का ऐलान किया, ना अपना घर ही बचा सका। जब इतना सब कुछ हो ही रहा है इस चंदेल भवन में, तो हमारा और अवदेश का हिस्सा भी हमें दे दीजिए। अरे आंखों से लाचार हो गई हो क्या तुम? दिखता नहीं तुमको क्या हो रहा है इस घर में? दिखाई भी दे रहा है और सब समझ भी आ रहा है। अब ऐसे में अपना हिस्सा नहीं मांगे तो क्या करें हम? कहीं का नहीं छोड़ा है आपने हमें। बताइए ना, कौन है हम इस घर में? ना कोई रिश्ता है, ना कोई औकात। अब मर मरा मत जाना, सारा खेल ही चौपट हो जाएगा। ये लीजिए, लीजिए इसे आराम में। अब ठीक है ना? अब समझ में आ रहा है कि कैसे इस चतुर सियार हंसनी ने देव नारायण चंदेल को चूना लगा दिया। इतनी जल्दी भूल गए आप? शादी लुक छुप कर की है, लेकिन चार दीवारी के भीतर निभाएंगे खुलकर। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, करके मन का डाल दे, मन का फेर। अरे आप सब इधर ही, अरे चप्पा चप्पा ध्यान देना है।
है ना? वो जो कैमरा का जो ऐसे है ना, वो इधर भी दिखना चाहिए और वो 1/3 भाग की तरफ भी दिखना चाहिए, ठीक है? जाइए जाइए। अरे अभी तो पढ़ रहे थे हम, किधर चला गया वो पन्ना? माला फेरत अरे पन्ना भी मिल गया। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर। राजी बाबू हम अभ्यास कर रहे हैं, साथ साथ में सबको गार्ड लोग को ना समझा भी रहे। देख ही रहे ना घर का हालत क्या है। अगर पहले से ही कैमरा में लग जाता तो हंसनी दीदी को हिम्मत होता ऐसा इल्जाम लगाने का? नहीं ना, हम साथ साथ अभ्यास भी कर रहे हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, करके मन का डाल दे, मन का फेर। माने हाथ से माला मत जपो, मन का माला जपो, मन शुद्ध करो, है ना? हम बुझ गए। भूमि दीदी क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे ना तुझे एक बात बोलनी थी। हाँ हाँ बोलो। वो बहुत दिनों से मन में एक बात इधर से हमको खाई जा रही है। हाँ बोलो ना। तू वादा कर, तू ये बात किसी को नहीं बोलेगी। नहीं बोलूंगी। इधर आओ, बताओ क्या हुआ? वो बड़े पापा और खुशबू मासी ने शादी कर ली। अवधेश दादा है ना, वो खुशबू मासी और बड़े पापा के नाजायज औलाद है। ओह माय गॉड, ये सब लोग भी ना बकवास है। पर भूमि दीदी, आप ये बात किसी को मत बताना, अपने तक ही रखना। जिसका मसला है वो खुद संभाल लेंगे। आप शांत हो जाओ, जो भी बोलो। इस घर में कुछ लोग बहुत ही पाखंडी हैं। अब मिलेगा न्याय मेरी बेटी को। आपकी कृपा से केस की तारीख मिल गई है। जय बाबा भोलेनाथ। वर्मा, ये औरत तो कुंडली मार के बैठ गई है चंदेल भवन में। भानु, इसको इसकी औकात दिखानी होगी हमें। पर कैसे दादा? हम करेंगे अपने तरीके से। हम दिखाएंगे उसको उसकी औकात अपने तरीके से। ये हंसनी जिसकी शय पर नाच रही है, जिसका हाथ इसके सर पर है, पहले उसकी टांगे काटनी होगी। इसके पर खुद ब खुद कट जाएंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल ला गया थी दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अर्थात ऊंचा होने का कलब, ना जब फल ना छाव। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। चाची जी प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। और हमारी चुटकी? वो भी ठीक है। कैसे याद किया आप हमको? पता नहीं,
आज बहुत बेचैनी सी हो रही है। कौन बात का बेचैनी? वो हमने केस तो फिर से फाइल कर दिया है, लेकिन न जाने क्यों डर लग रहा है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। बेटा, देव नारायण बाबू हमारे पक्ष में तो केस लड़ेंगे ना? आप एकदम चिंता मत कीजिए चाची जी, न्याय आपको मिलेगा। क्यों झूठा दिलासा दे रही हो तारामती को, जबकि घर में तो कुछ और ही तैयारियां चल रही है। बोलिए। आ रहे हैं ना हमको बचाने? काहे के लिए इतना पेशेंस हो रही हैं आप? पहुंच रहे हैं। हम धन्य हुए। और कितनी गलतफहमियां पालोगी? तारामती का केस देव नारायण चंदेल इंसाफ दिलवाएंगे। यकीन कर सकती हो? आसमा के देख लो, निराशा ही हासिल होगी। बड़का बाबू का बात छोड़िए, पहले आप अपना बात कीजिए। वो फोटो वाला नाटक करके आपको क्या फायदा हुआ? आपको समझ में भी आ रहा है कि हमको कितना हानि पहुंचा है? पूरा परिवार के सामने हमारा सर शर्म से गड़ गया। और एक बात और, हमको हमारे राजीव बाबू पे पूरा भरोसा है, और हम जानते हैं कि हमारे राजीव बाबू ना तारामती चाची जी के पक्ष में ना जरूर बात करेंगे। और हम संकल्प लिए है ना, हम अभ्यास करेंगे। ये कुहू अभ्यास करेगी, पढ़ेगी, वो भी अपने मन से। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। हमको राजन वर्मा को घेरना होगा बाबा, और उसका एक उपाय है। क्या? चाचा, तारामती केस की तारीख लग गई है। राजन वर्मा से डील करते हैं, केस में बरी और हंसिनी से उसकी दूरी। मुंह बंद करो। हाँ, राजीव। अर्थात जब मन शीतल होता है ना, तो कोई भी बैरी नहीं होता, और अहंकार छोड़ दे तो सब हित में होते। बेवकूफ हो तुम। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। राजीव बाबू, कितना बेशरम इंसान है रे तू। पति पत्नी के निजी कक्ष में भी चला है। अरे देख क्या रहा है, चल निकल यहां से। पति पत्नी लक्षण देख के तो लगता नहीं। हाँ, कुहू में वो लक्षण है, पर तुम में क्योंकि शायद ये सच है कि हमें उससे प्यार नहीं है। पहले जब ये लाचार था तो कुहू से प्यार था ऐसे, लेकिन जब दृष्टि वापस लौटी फिर क्या हुआ? उसकी शक्ल देख के नफरत होने लगी उससे। ये क्या सही कह रहा है? जो इसकी कही बात सल रही है दिल को। पति पत्नी नाम के हैं हम, जिन सुकून खुशियों पे इसका हक है, कहां दे पाए हैं हम वो सब कुहू को। पर कोशिश जारी है हर सुख देने की, हर सुख की भरपाई की। लगता है राजीव बाबू बहुत नाराज है। जल्दी जल्दी अभ्यास कर लेते हैं, पूरा पंक्ति याद करके ना राजीव बाबू को सुना देंगे तो एकदम जी उठेंगे।
पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। अर्थात मोटे मोटे पुस्तकें पढ़ने से कोई भी इंसान पंडित नहीं हो जाता। ढाई आखर प्रेम के, बस बस हो गया, 2 पंक्ति और फिर ये पहला पन्ना ना समाप्त हो जाएगा। माला फिरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। आज भी ये हमारे छू देने से हमें पहचान लेती है और एक हम है। उसके स्पर्श में हमें कुछ खास अपना महसूस नहीं होता, जैसे कभी किसी के स्पर्श में होता था। अरे बाकी की पढ़ाई बाद में, अभी जाके सो जा। नहीं, संकल्प लिए हैं और आपको वचन भी तो दिए हैं, जब तक पूरा पाठ नहीं खत्म करेंगे तब तक हम नहीं सोएंगे। दीजिए ना। हमने अभी जाके सो जाओ। पूरा दिन हैरान परेशान रही हो, कभी हंसनी का मुठभेड़ तो कभी वो 1/3 बंटवारे का खेल। आराम कर लो थोड़ा। और नींद नहीं आ रहा हो तो काहे सो जाए? नींद नहीं आ रही? नहीं। चलो तो आज हम तुमको गाना गा के सुलाते हैं। आप गाना गा के सुलाएंगे? हम को सिर्फ आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, ताकि वो किसी के सामने अपने आप को गलत ना ठहराए।